नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले अभ्यास प्रश्न देखते हैं। विश्व में निम्नलिखित में से कौन सा देश पाम तेल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? भारत, इंडोनेशिया, थाईलैंड या फिर पाकिस्तान? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। हाल ही में इंडोनेशिया ने घोषणा की है कि वह कुकिंग ऑयल की घरेलू कमी को कम करने के लिए पाम ऑयल और इसके कच्चे माल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाएगा। इंडोनेशिया पाम तेल का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक, निर्यातक और उपभोक्ता देश है, इसलिए विकल्प भी सही है। भारत पाम तेल का सबसे बड़ा आयातक देश है, तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को संघ या एसोसिएशन बनाने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 19(1)(c), अनुच्छेद 39(a) या फिर अनुच्छेद 43(a)? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19(1)(c). 1 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया। भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों और राज्य नीति के निर्देशक तत्वों के जरिए श्रम अधिकारों की सुरक्षा के लिए कई सुरक्षा उपाय प्रदान करता है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 19 के तहत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 19(1)(c) नागरिकों को संघ या एसोसिएशन बनाने का अधिकार देता है, इसलिए विकल्प भी सही है। अनुच्छेद 41 कुछ मामलों में काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और सार्वजनिक सहायता से संबंधित है। अनुच्छेद 39(a) समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है और अनुच्छेद 43(a) उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता से संबंधित है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19(1)(c). अगला प्रश्न है, अरावली रेंज निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? 1 दिल्ली, 2 राजस्थान, 3 गुजरात, 4 हरियाणा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 4, केवल 2 और 3, केवल 2, 3 और 4 या फिर 1, 2, 3 और 4? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। गुरुग्राम में स्थित अरावली रेंज में जंगल सफारी विकसित करने के प्रस्ताव का वन्यजीव और प्रकृति प्रेमियों ने स्वागत किया है। अरावली रेंज विश्व के सबसे पुराने वलित पर्वतों में से एक है, जो अब एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में है। अरावली रेंज गुजरात के हिम्मतनगर से दिल्ली तक लगभग 720 किलोमीटर की लंबाई तक फैली हुई है। यह रेंज हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली से होकर गुजरती है, इसलिए विकल्प डी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को एक विशेष दर्जा देता है? 69वां संशोधन अधिनियम, 74वां संशोधन अधिनियम, 71वां संशोधन अधिनियम या फिर 65वां संशोधन अधिनियम? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 69वां संशोधन अधिनियम। दिल्ली को राज्य का दर्जा न दिए जाने की वजह से दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच लंबे समय से टकराव चल रहा है। 69वें संशोधन अधिनियम ने संविधान में 2 नए अनुच्छेद 239(a)(a) और 239(a)(b) जोड़े। इस संशोधन के तहत केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को एक विशेष दर्जा दिया गया है, इसलिए विकल्प ए सही है। अनुच्छेद 239(a)(a) के मुताबिक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कहा जाएगा और इसके प्रशासक को उपराज्यपाल के रूप में जाना जाएगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, 69वां संशोधन अधिनियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश सऊदी अरब के साथ सीमा साझा करते हैं? 1 जॉर्डन, 2 ईरान, 3 यमन, 4 सूडान। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 4, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2, 3 और 4? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। हाल ही में सऊदी अरब ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में मदद करने के लिए लगभग $8 बिलियन का पैकेज प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है। सऊदी अरब की सीमा उत्तर में जॉर्डन, इराक और कुवैत से लगती है, पूर्व में फारस की खाड़ी, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में यमन और पश्चिम में लाल सागर और अकाबा की खाड़ी से लगती है, इसलिए विकल्प सी सही है।
तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नॉर्डिक परिषद का हिस्सा नहीं है? डेनमार्क, बेलारूस, ग्रीनलैंड या फिर स्वीडन? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बेलारूस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय बर्लिन, कोपेनहेगन और पेरिस के दौरे पर हैं। इस दौरान वह दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। 1952 में गठित नॉर्डिक परिषद औपचारिक अंतर संसदीय नॉर्डिक सहयोग के लिए एक आधिकारिक निकाय है। इसमें डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फरो आइलैंड्स, ग्रीनलैंड और ऑलैंड शामिल है, इसलिए विकल्प बी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, बेलारूस। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह ब्रह्म समाज से संबद्ध था। 2, एम.जी. रानाडे प्रार्थना समाज के शुरुआती सदस्य थे। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2 या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। प्रार्थना समाज की स्थापना 31 मार्च 1867 को बॉम्बे में आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। उद्देश्यों के मामले में यह ब्रह्म समाज के समान है, लेकिन यह उससे संबद्ध नहीं है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। इसका प्रभाव क्षेत्र महाराष्ट्र राज्य में और उसके आसपास के क्षेत्रों में था। प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा आदि को प्रोत्साहित करना था। एम.जी. रानाडे प्रार्थना समाज के शुरुआती सदस्य थे, इसलिए कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, जर्मनी के निम्नलिखित पड़ोसी देशों को क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में व्यवस्थित कीजिए। 1, नीदरलैंड, 2, डेनमार्क, 3, चेक गणतंत्र, 4, पोलैंड, 5, बेल्जियम। दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 2, 1, 3, 4 और 5, 2, 4, 3, 5 और 1, 2, 3, 5, 4 और 1 या फिर 2, 5, 1, 4 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2, 4, 3, 5, 1। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 यूरोपीय देशों के दौरे पर हैं। इसके पहले चरण में वे जर्मनी पहुंचे हैं। जर्मनी मध्य यूरोप का एक देश है। यह रूस के बाद यूरोप का दूसरा और यूरोपीय संघ का सबसे अधिक आबादी वाला सदस्य देश है। जर्मनी की सीमा उत्तर में डेनमार्क, पूर्व में पोलैंड और चेक गणराज्य, दक्षिण में ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड और पश्चिम में फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम और नीदरलैंड से लगती है, इसलिए विकल्प बी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 2, 4, 3, 5 और 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे? न्यायमूर्ति के सुब्बा राव, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह, न्यायमूर्ति एच.जे. कनिया या फिर न्यायमूर्ति एम हमीदुल्लाह बेग? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति एच.जे. कनिया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को टीका लगाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि शारीरिक अखंडता अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा है। भारत के कुल 48 मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, जिन्होंने 1950 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के बाद से देश की सेवा की है। न्यायमूर्ति एच.जे. कानिया प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, इसलिए विकल्प सी सही है। वर्तमान में 48वें मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना है, जिन्होंने 24 अप्रैल 2021 को कार्यभार ग्रहण किया। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति एच.जे. कनिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन राज्यों में गंगा नदी बेसिन मौजूद है? 1, राजस्थान, 2, झारखंड, 3, मध्य प्रदेश, 4, हरियाणा। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। केवल 2 और 3, केवल 1, 3 और 4, केवल 2, 3 और 4 या फिर उपरोक्त सभी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जल ग्रहण क्षेत्र की दृष्टि से गंगा बेसिन भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। यह बेसिन भारत, नेपाल और बांग्लादेश में फैला हुआ है। गंगा बेसिन का लगभग 79% भाग भारत में स्थित है। इस बेसिन में 11 राज्य शामिल हैं: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और दिल्ली, इसलिए विकल्प डी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अंतिम प्रश्न है, एनाबॉलिक स्टेरॉयड अनिवार्य रूप से निम्नलिखित में से किसका लैब निर्मित संस्करण है?
थायराइड, टेस्टोस्टेरोन, एड्रेनालाइन या फिर ऑक्सीटोसिन? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, टेस्टोस्टेरोन। नोएडा पुलिस ने 2 करोड़ रुपए की नकली दवाएं और सप्लीमेंट जब्त किए हैं, जिससे एनाबॉलिक स्टेरॉयड फिर से चर्चा में आ गया है। एनाबॉलिक स्टेरॉयड अनिवार्य रूप से पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का लैब निर्मित संस्करण है, इसलिए विकल्प भी सही है। डॉक्टरों द्वारा गंभीर बीमारी या चोट के बाद रोगियों को वजन बढ़ाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। ये स्टेरॉयड किसी व्यक्ति में पुरुष विशेषताओं को भी बढ़ाते हैं, जैसे चेहरे के बाल, भारी आवाज आदि। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, टेस्टोस्टेरोन। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा देश जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? बांग्लादेश, भारत, ब्राजील या फिर चीन? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे सेफ।